और चलिए रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। यूपी में अब तक 1184 लोगों में कोरोना की पुष्टि। मुरादाबाद में 15 नए केस आए सामने। नोएडा में मरीजों की संख्या बढ़कर 100 हुई। आगरा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अब संख्या हुई 295। नए मरीजों में 3 जमाती, 6 एसआर हॉस्पिटल के लोग शामिल। मेरठ में कोरोना के 6 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 81। मेरठ में हॉटस्पॉट की संख्या हुई 21। मेरठ में अब तक 3 की मौत। मुरादाबाद में 15 नए मरीज में एक डॉक्टर भी शामिल। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की हुई मौत। कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। रायबरेली में 33 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से जिला और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। अब तक 35 कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में कोरोना का एक और मरीज मिला। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 178 पहुंची। कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के पूरे घर को क्वारंटीन किया गया। औरैया में 2 और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। कोरोना मरीजों की संख्या 12 हुई। आगरा के पारस हॉस्पिटल से इलाज करवाकर लौटे युवक के 2 रिश्तेदारों को हुआ कोरोना। उत्तराखंड में 2 और मरीजों में कोरोना के संक्रमण। प्रदेश में अब तक 46 मामले आए सामने। 18 मरीज हुए ठीक। सीएम ने कहा जमातियों की वजह से बढ़ी परेशानी। देश में कोरोना का खतरा अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति भवन में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद अंडर सेक्रेटरी समेत 11 लोगों को क्वारंटीन किया गया। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना। दिल्ली में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंचा। वहीं अब तक 45 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 290 मरीज ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 12 घंटे में यहां 52 नए मरीज आए सामने, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1628 पहुंच गया। प्रदेश में कोरोना से अब तक 25 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 16 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 113 तक पहुंच गया है। सिवान जिले में सबसे अधिक 29 पॉजिटिव मरीज मिले। झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में मिले कोरोना के 5 नए मामले। सिमडेगा और बेडो में मिले एक मरीज। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 41 हुई। एमपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1400 के पार। अब तक 75 की मौत, 139 रिकवर। गुजरात में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। महामारी से गुजरात में 71 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1900 से अधिक लोग बीमार हैं। देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य को किया है। महाराष्ट्र कोरोना मरीजों की संख्या 4600 के पार पहुंच गई है। वहीं महामारी से अब तक 232 लोगों की मौत हो गई है। यहां कोरोना के 572 लोग ठीक हो चुके हैं। देश के कुल 747 जिलों में 339 जिले कोरोना संक्रमित हैं, फ्री हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 408 जिलों में कोरोना का संक्रमण हुआ है, लेकिन कई जिले अब भी कोरोना मुक्त हैं। कोरोना से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। महामारी की चपेट में आकर 1,70,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लाख लोग पॉजिटिव हैं। अकेले अमेरिका में अब तक 42,000 लोगों की जान चली गई। कोरोना वायरस से अमेरिका बेहाल। बीते 24 घंटों में 1433 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना वायरस से अब तक 20,852 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। इटली में पहली बार आई संक्रमितों की संख्या में कमी। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 23,660 लोगों की हुई है मौत। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 4 शहरों में स्थिति बेहद खराब है। जयपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर और कोलकाता में नियमों के उल्लंघन से महामारी के बेकाबू होने का खतरा। यूपी में छिपे जमातियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार। शरण देने वाले भी धरे गए। देहरादून की आज़ाद कॉलोनी को पूरी तरह से सील किया गया। राजधानी में अब तक 4 कॉलोनियों को सील किया गया। 2 कोरोना पॉजिटिव वाली गली को भी सील किया गया। उत्तराखंड में ग्रीन कैटेगरी जिले में फंसे लोगों को अब दी जाएगी राहत। फंसे लोग स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जा पाएंगे अपने घर। अपने तय समय पर ही खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 29 अप्रैल को ही खोले जाएंगे बाबा केदार के कपाट। लॉकडाउन के उल्लंघन पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने निर्देश दिए। गलती हो तो माफीनामा लिखवाया जाए। अगर लॉकडाउन तोड़े तो एफआईआर दर्ज की जाए। रामनगर में पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। गांव में नहीं है कोई एटीएम। लोगों की बड़ी परेशानी।
चंपावत में आए दिन अवैध शराब तस्करी के मामले आ रहे हैं सामने। चंपावत एसपी के मुताबिक अभी तक शराब तस्करी के 23 मामलों में जिले भर में 275 लीटर शराब बरामद की गई। टिहरी के प्रतापनगढ़ के भौलंता गांव के परिवार पर लॉकडाउन की मार। होटल बंद होने से छूटी नौकरी, रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। नैनीताल में लॉकडाउन में घोड़ाखाल मंदिर बंद। फिलहाल मंदिर में विवाह भी टले। मंदिर के पुजारी ने की अपील, अपने घरों में ही विवाह संपन्न कराएं लोग। कोरोना से जंग जीतेगा भारत। मथुरा में रह रहे विदेशी कृष्ण भक्तों को भरोसा, कृष्ण मंत्र के जरिए खुद को रख रहे हैं फिट। मानवता भूली पुलिस चंदौली पुलिस ब्लड लेने जा रहे युवक को रोका। बीमार पत्नी के लिए ब्लड लेने जा रहा था युवक, पैदल ही किया रवाना। प्रयागराज में योगा टीचर डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर ने शुरू की ऑनलाइन वर्चुअल योगा की क्लासेस। मोबाइल के जरिए लोगों को कर रही हैं फिट। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगी वाहनों की लंबी कतार, यातायात का आवागमन पूरी तरीके से बाधित। कानपुर का हैलेट अस्पताल रेड जोन में घोषित। अस्पताल के सभी गेट को बंद किया गया। कई डॉक्टर्स का करवाया गया टेस्ट। जालौन में लॉकडाउन से बर्बाद हो रही किसानों की फूलों की खेती। खेत में ही टूट टूट कर गिर रहे हैं फूल। दर्जनों किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर। पीलीभीत में पुलिस ने एक दुधमुही बच्ची को उसकी मां से मिलाकर पेश की मिसाल। दहेज की वजह से महिला से छीन ली गई थी बच्ची, पुलिस ने वापस मां से मिलवाया। शाहजहांपुर में किसान ने प्रधानमंत्री मोदी के रिलीफ फंड में दान किए 223 क्विंटल गेहूं। धर्मेंद्र सिंह लातर ने प्रशासन को सौंपे गेहूं। संबल में मां गंगा जन कल्याण समिति ने गरीबों को बांटी राशन किट। किट वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। संबल में सड़क पर 50-50 के 2 नोट मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को कब्जे में लिया। आगरा में जैसे जैसे हालात खराब होते जा रहे हैं वैसे ही कर्फ्यू में सख्ती बरती जा रही है। हर चौराहे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। बागपत की बड़ौत में राशन नहीं मिलने के चलते महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। मुरादाबाद में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने कुछ सख्त नियमों के साथ कार्यालय खोलने के निर्देश दिए। लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने एक बैठक की। इस दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक किस सेक्टर में कितनी छूट दी जाएगी इस बात की जानकारी दी। रामनगर में हाथियों में वायरल इन्फेक्शन को लेकर अलर्ट कैंप में सैनिटाइजर का किया जा रहा है छिड़काव। काम कर रहे लोगों को बाहर जाने की मनाही। पिथौरागढ़ के धारचूला की उपासना ने गाना गाकर लोगों से लॉकडाउन पालन करने की अपील की। हल्द्वानी में लॉकडाउन के चलते सब्जियों की हो रही है बर्बादी, नहीं मिल रहे हैं ग्राहक।